हेलो गाइस, मैं आपका भाई एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब इन द वर्ल्ड की डिटेल में। जी हां, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली जॉब होती है एक्चुरियल साइंस वाली। एक्चुरियल साइंस का कोर्स जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप बनते हो फेलो एक्चुरी। और मेरे दोस्त, पैसा कमाने की यहां पर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यह पता करने से कि भैया कि एक्चुरियल साइंस में पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है, इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। कोर्स कैसे होगा, तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा, ये सारी बातें आपको जाननी है। तो मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले ये बताऊंगा दोस्त, एक्चुरियल साइंस का अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है तो वो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। 12th क्लास में तुम्हारे कितने नंबर है ये बात मैटर नहीं करती है, लेकिन ये कोर्स वही लोग कंप्लीट कर पाते हैं जिनकी मैथ्स स्ट्रांग होती है। 11th 12th में तुम्हारे पास मैथ्स थी या नहीं थी इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे तुम्हारी मैथ स्ट्रांग होगी इस बात से फर्क पड़ता है। हां, मैं यही सलाह आपको देता हूं, अगर तुम्हारे पास 11वीं 12वीं में मैथ होती है तो ही इस कोर्स को आगे प्रोसीड करें, वरना यहीं सरेंडर कर दो। और फिर भी भाई, अगर तुम्हारे अंदर है ऐसा जज्बा, तुम बिल्कुल ही अलग टाइप के बंदे हो, जादू है तुम्हारे अंदर कुछ, तो तुम इसको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन फिर भी जान लो जो बातें जाननी है, खैर तुम्हारे काम आएगी, ये सारी बातें बताऊंगा। एक्चुरियल साइंस का कोर्स मेजरली हमारे प्यारे देश भारत में बैठे हुए लोग दो जगह से करते हैं। इंडिया से भी कर सकते हैं और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से भी कर सकते हैं। इंडिया के अंदर जो इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया IAI करवाता है, और जो फॉरेन का इंस्टीट्यूट है जिसे बोलते हैं इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुरीज IF छोटा O और A, ये यूके का इंस्टीट्यूट है, ये करवाता है। आप किसी से भी करवा सकते हो, बट डिफरेंस है फीस का, पासिंग परसेंटेज का, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मैं बताऊंगा आपको। और हां, एक बात कह देता हूं कि एक्चुरियल साइंस का अगर तुम कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पता होना चाहिए उसकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है। एक एक्चुरी दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का रिस्क असेस करता है, रिस्क मैनेज करता है। जैसे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक है, या कोई दूसरा पैसों का इंस्टीट्यूट है, उसका रिस्क कितना होगा, रिस्क मिनिमाइज करने के काम, रिस्क को कैलकुलेट करने के काम, ये सब एक्चुरियल साइंस वाला बंदा करता है। ज्यादातर कंपनीज के बारे में बताऊं, आजकल इंश्योरेंस का बहुत जमाना चल रहा है, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना होगा जो हर महीने की फीस में जाता है, वो प्रीमियम कैलकुलेशन का काम एक एक्चुअरी करता है। ये कंपनी को बताता है कि इतना प्रीमियम रखेंगे तो कस्टमर पट जाएगा और कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ भैया, बहुत सारे पेंशन फंड्स है जिसमें लोग आजकल इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट कंपनी वाले भी और गवर्नमेंट कंपनी वाले भी। तो ऐसे पेंशन फंड्स की स्कीम भी ये एक्चुरीज बनाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे काम एक्चुरीज करते हैं। तो एक्चुरीज का काम कभी खत्म नहीं होने वाला। इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, पैसों की उभरती हुई दुनिया के अंदर, एक्चुरियल साइंस आगे जा जाके बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा। इस टाइम पर इंडिया के अंदर एक्चुरीज की बहुत शॉर्टेज है। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, आप बहुत बड़ी पोजीशन पर, बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर काम करने वाले हो। गवर्नमेंट को भी इसकी जॉब, मतलब गवर्नमेंट को भी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी इंश्योरेंस कंपनीज है, गवर्नमेंट के भी बैंक्स है, तो वहां पर सरकार को भी बहुत काम लेना पड़ता है एक्चुअली से। तो यहां पर भी आप कर सकते हो। अब बात करता हूं खर्चे की। सबसे पहले, अगर तुम इंडिया से एक्चुरियल साइंस करना चाहते हो तो लगभग 2-3 लाख रुपए में आप पूरी एक्चुरियल साइंस कर सकते हो। इसके अंदर प्राइवेट कोचिंग की फीस नहीं है। हां, अगर आप यूके से करना चाहते हो तो 6 से 8 लाख रुपए लगेंगे। तो ऑब्वियसली यूके से खर्चा है, ज्यादा है, लेकिन दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही होता है। दोनों ने मिलकर टाइप कर रखा, भैया सिलेबस बिल्कुल सेम है, 19-20 का अंतर है। दोनों से जब तुम एक्चुरियल साइंस बनोगे, किसी से भी बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की पूरी दुनिया के अंदर सेम वैल्यू है। अच्छा जी, अच्छा जी। फिर मेरे दोस्त, पासिंग परसेंटेज की बात बताऊं तो इंडिया में 15 से 20% है पासिंग, और यूके के अंदर ये 20 से 30% है। देखो, लेवल होते हैं एक्चुरियल साइंस में, लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये फाइनल लेवल की मैं बात बता रहा हूं कि फाइनली लास्ट के लेवल पे, शुरुआत में तो थोड़ी सी परसेंटेज ज्यादा होती है दोनों की जगह के अंदर, लेकिन फाइनली इतने परसेंट बच्चे लास्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर जो आ रहे होते हैं वो पास हो जाते हैं। और इस कोर्स को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा ये तुम पे डिपेंड करता है। 12वीं क्लास के बाद तुम कॉलेज करते करते इस कोर्स को प्रोसीड कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी इसके पेपर्स दे सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है। नॉर्मली 4 से लेकर 7 साल के अंदर लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसके सारे पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। 13 पेपर होते हैं, चाहे इंडिया से करो तो भी 13 पेपर, चाहे यूके से करो तो भी 13 पेपर। फर्क सिर्फ इतना है, अगर तुम इंडिया से करोगे तो आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, अगर यूके से करोगे तो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा, सीधा तुम पेपर देते चले जाओ। अब इसलिए बहुत चालाक लोग क्या करते हैं, पैसे वाले, वो यूके के अंदर अप्लाई करते हैं और यूके में अप्लाई करने के बाद इंडिया में शिफ्ट कर लेते हैं। यानी
तुम यूके में एक्चुअल साइंस कोर्स के लिए अप्लाई करके इंडिया में शिफ्ट कर सकते हो, इंडिया में अप्लाई करके यूके में शिफ्ट कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, बस पैसों का डिफरेंस पड़ेगा, सक्सेस रेट का भी डिफरेंस पड़ सकता है और तुम कहां रहते हो उस बात का भी डिफरेंस पड़ सकता है। ओके, चाहे तुम यूके के लिए अप्लाई करो, पेपर इंडिया में बैठे बैठे दे सकते हो, ऑनलाइन पेपर होता है, आपका सेंटर पड़ेगा, वहां पर जाके आपको पेपर देना पड़ेगा। और हां, इन पेपर्स के अंदर आपका कैलकुलेटर अलाउड है। कौन सा कैलकुलेटर? बेसिक वाला नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है। हाँ भैया, जैसे सीए सीएस जैसे पेपर देते हैं इंडिया में प्रोफेशनल कोर्स, वहां पर बेसिक कैलकुलेटर अलाउड होता है, यहां पर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है। तो सबसे पहले बात करते हैं यार एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। 12th क्लास के बाद IAI ACET नाम का एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेता है, तो उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने की मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर पता करना। देखो भाई, अगर तुम्हें इंडिया से करना है तो 3,000 रुपए की लगभग फीस लगने वाली है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। रजिस्ट्रेशन करवाओगे 12th क्लास के बाद, और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, एक जून के महीने में, एक दिसंबर के महीने में। देख लो आपको अप्लाई कब करना है। अगर तुम जून के महीने में एंट्रेंस देना चाहते हो तो भाई अप्रैल के अंदर एप्लीकेशन लगभग स्टार्ट हो जाती है। अगर दिसंबर में देना चाहते हो तो अक्टूबर के अंदर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। अब जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर मैथ्स आता है, स्टैटिस्टिक्स आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ, टेबल वगैरह, इंग्लिश आती है और लॉजिकल रीजनिंग आती है। ये सब मिक्स होके आते हैं और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है यहां पर, राइट। हाँ जी, स्टडी मटेरियल चाहिए तुम्हें इसका, तो इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। इंडिया की वेबसाइट है actuaries.india.org, यहां पर जाओगे आपको पता लग जाएगा स्टडी मटेरियल भी, ये सब कुछ। हाँ, अब तुम अगर असलियत में एक्चुअल साइंस का कोर्स देखकर इंस्पायर हो गए हो तो आपको जानना बनता है कि कितने पेपर होते हैं। टोटल मिला के 13 पेपर होते हैं। आप कभी भी कोई भी पेपर दे सकते हो, बस लेवल के हिसाब से आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के एक्चुअल साइंस के पेपर्स को 5 स्टेज के अंदर, 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। स्टेज नहीं, 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक स्टेज होती है जिसे बोलते हैं कोर मैथ, स्टेज नहीं पार्ट, हाँ। दूसरा पार्ट होता है जिसे बोलते हैं कोर स्टैट्स या स्टैटिस्टिक्स। तीसरा पार्ट होता है जिसे बोलते हैं कोर बिजनेस। इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं भाई साहब ये स्टेज 1 है। अब कोर मैथ के 2 पेपर होते हैं, कोर मैथ 1, कोर मैथ 2, CM1 CM2 बोल दिया। कोर स्टैटिस्टिक्स के 2 पेपर होते हैं, CS1 CS2। कोर बिजनेस के 3 पेपर होते हैं, CB1 CB2 CB3। तो कुल मिला के 2 पेपर 2 पेपर 4 हो गए, 4 और 3 7। स्टेज 1 के अंदर 7 पेपर्स होते हैं। जब आप 7 पेपर कंप्लीट कर लोगे तो भाई साहब आप अगले लेवल के पेपर के लिए मतलब तैयार हो जाओगे, जो नेक्स्ट स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज को बोलते हैं कोर प्रैक्टिसेस। इसके अंदर तुम्हारे 3 पेपर होते हैं, CP1 CP2 CP3। एक्सेल वगैरह, कंप्यूटर मॉडलिंग वगैरह यहां पर सीखते हो। बेसिक काम तुम्हारा ऊपर हो चुका होता है। इसके बाद मेरे दोस्त, अगर आपने यहां पर ये वाला लेवल पार कर लिया तो इस लेवल को बोलते हैं स्टेज 2। देखो, स्टेज 1 के अंदर 3 पार्ट है, स्टेज 2 के अंदर 1 पार्ट है, और फिर आ जाएंगे फाइनल पे स्टेज 3। ये स्टेज 3 है भाई। इसके अंदर आपको स्पेशल प्रिंसिपल का पेपर देना पड़ता है। आपको 6-7 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से कोई 2 पेपर सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। यहां पर स्पेशल एडवांस्ड पेपर भी देना पड़ता है। यहां पर आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से कोई 1 सेलेक्ट करना होता है। तो 2 सेलेक्ट यहां करोगे, 1 सेलेक्ट यहां करोगे, टोटल मिला के आपके 3 पेपर हो जाएंगे। और शॉर्ट फॉर्म इनकी बनाई हुई है, इनको ही देख के स्पेशल प्रिंसिपल SP, स्पेशल एडवांस SA, ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म्स बनाई हुई है। 13 पेपर इंडिया का इंस्टीट्यूट भी लेता है और 13 पेपर यूके का इंस्टीट्यूट भी लेता है। बस फर्क इतना है, यूके में तुम डायरेक्ट पहले पेपर से एंट्री ले सकते हो, लेकिन इंडिया के अंदर अगर एंट्री लोगे तो पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। उसके अंदर कम से कम 50% नंबर लाने पड़ते हैं और फिर जाके तुम्हारी बात बनेगी। अच्छा जी, अब इन सभी पेपर्स को पास करने का क्राइटेरिया क्या होता है? कुछ भी डिफाइंड नहीं है। हर बार ये क्राइटेरिया बदलता है, डिपेंड करता है पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे। नॉर्मली मानते हैं कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो 55 से 62 के बीच में तुम्हारे नंबर आते हैं तो तुम किसी भी पेपर को पास कर देते हो। लेकिन हर बार ये डिफिकल्टी लेवल को देख के क्राइटेरिया बदलता है। लेकिन इसका मतलब ये मत मान के चलना कि एक्चुअल साइंस का कोर्स कितने बच्चे कंप्लीट करेंगे ये इंस्टीट्यूट ने पहले से ही डिफाइन कर रखा है, ऐसा नहीं है। ये भी अलग बात है, ठीक है। तो इतना तुम्हें पता ही होना चाहिए। अब फिर से मैं बता दूं भाई, कुल मिला के देखो, आपके थोड़े से डाउट होंगे जिसको मैं क्लियर कर देता हूं। 13 पेपर होते हैं। इस 13 पेपर को 3 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है, जो स्टार्टिंग के 3 पार्ट हैं। अगर आप ये 3 पार्ट कवर अप कर लेते हो तो बोलेंगे कि आपने स्टेज 1 क्लियर कर ली। इसको कोर प्रिंसिपल बोलते हैं स्टेज 1 को, राइट। हाँ, फिर अगर आपने चौथा पार्ट क्लियर कर लिया जिसमें 3 पेपर होते हैं तो बोलेंगे इसको स्टेज 2 क्लियर हो गई। कुल मिला के अगर आप 5वां पार्ट क्लियर कर लेते हो तो आपकी स्टेज 3 भी क्लियर हो जाती है। 7 पेपर यहां हैं, ये सारे मिला के 3 पेपर यहां हैं, 7 और 3 10, और 3 पेपर यहां हैं, तो 13 पेपर हो गए आपके।
अब समझो, जब तुम CM1 CM2 का पेपर दोगे तो इसके लिए कोई मंथ नहीं है, कुछ नहीं है, आप वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हो, कभी भी कोई भी पेपर दे सकते हो आप अपने हिसाब से। जब आप तैयार हो तब पेपर दे दो, जब आप तैयार हो कोई भी पेपर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे इंडिया में CA की रेस्ट्रिक्शन है, फाउंडेशन दोगे तो चारों पेपर आपको लाइन में देने पड़ेंगे, किसी में ही फेल हो गए तो वापस फाउंडेशन रिपीट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप CM1 CM2 दो, CM2 तुम्हारा पास हो गया, CM1 में फेल हो गए, कोई बात नहीं, CM2 पास माना जाएगा, बाद में दे देना CM1। आप CS1 CS2 दो, तो आप जो स्टेज 1 है इसके कोई भी पेपर कभी भी दे लो, फिर स्टेज 2 पे आ जाओ, इसका कोई भी पेपर कभी भी दे लो, फिर स्टेज 3 पे आ जाओ, इसका कोई भी पेपर कभी भी दे लो। लेकिन एक मजेदार बात आपको बताऊंगा दोस्तों में, अगर आपने ये 10 पेपर क्लियर कर लिए, स्टेज 1 और स्टेज 2 क्लियर कर लिया, और आपसे ये फाइनल स्टेज क्लियर नहीं हो रही, तब भी आपको एक डिग्री मिलती है जिसे बोलते हैं एसोसिएट एक्चुअरी। इसकी भी अपने आप में वैल्यू होती है। लेकिन एसोसिएट एक्चुअरी छोड़ो, अगर आपके स्टार्टिंग के 2-3 पेपर भी क्लियर है ना, तो 2-3 पेपर क्लियर करके ही किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाके अप्लाई करोगे, प्राइवेट कंपनी में जाके अप्लाई करोगे, तो नौकरी ऐसे भी मिल जाती है। हाँ, नौकरी की अगर तुम बात कर रहे हो तो मैं बात करता हूं एसोसिएट एक्चुअरी, जिसने 10 पेपर पास करे हो, स्टेज 1 स्टेज 2 को क्लियर किया हो, तो ये भी दोस्तों आसानी से 10-15 लाख रुपए कमाई लेता है एक साल के। और फेलो एक्चुअरी उसको बोलते हैं जिसने सारे के सारे पेपर क्लियर कर लिए हो, तो इंस्टीट्यूट के लिए वो फेलो एक्चुअरी हो जाता है, इंस्टीट्यूट उसको मेंबरशिप नंबर प्रोवाइड करता है, उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। तो ये 13 के 13 पेपर क्लियर करने वाला होता है। इसकी भी इनिशियली सैलरी बेसिकली देखोगे तो 25 से 30 लाख रुपए आसानी से होती है, अगर वो नौकरी कर रहा है तो। ये इनिशियल है, टाइम के साथ साथ लिमिट और बढ़ती रहती है, टाइम के साथ साथ और ज्यादा पैसा बढ़ता रहता है। एक्चुअली तुम समझोगे कि अर्निंग कितनी होती है, अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। कई बार क्या होता है, एक्चुअलीज के शेयर्स हो जाते हैं, शेयर्स मतलब इस तरीके के शेयर कि वो एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रीमियम डिसाइड कर रहा है, तो वो उसके अंदर अपना प्रॉफिट ले लेता है। कितना पैसा कमा रहा है कोई अंदाजा ही लगा सकता, जितना ज्यादा बिकेगा वो उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। तो ये बिल्कुल इनिशियल्स है, करोड़ों में लोग कमा रहे हैं। मतलब मैं बोलूं कि जितने भी फाइनेंस के प्रोफेशनल कोर्स है, सबसे ज्यादा पैसा कमाने के काबिल अगर कोई बनता है तो वो एक्चुअरियल साइंस कोर्स को कंप्लीट करने वाला बंदा बनता है। अब देखो 13 पेपर है, अगर तुम 13 पेपर नहीं देना चाहते, तुम अपनी जिंदगी को नॉर्मल चलाना चाहते हो जैसे इंडिया में चलाते हैं, तो तुम्हें बहुत सारे फायदे होने वाले हैं भाई। देखो, एक बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, मान लो DU से तुमने मैथ्स ऑनर्स करी है और स्टैट्स ऑनर्स करी है, तो मैथ्स और स्टैट्स अगर तुम कर रहे हो तो ग्रेजुएशन करने के बाद यहां पर 13 पेपर में से आपके कुछ पेपर माफ हो जाते हैं, माफी को बोलते हैं एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन मिल जाती है। ठीक है, ये तब मिल जाती है जब आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का इसके किसी ना किसी पेपर से कुछ ना कुछ सिलेबस मैच करता है, और उसमें भी तुम्हारे कम से कम 70% 60% से ज्यादा नंबर आने चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। वो आप अपनी मार्कशीट जब वेबसाइट पे सबमिट करोगे तब ये बताएंगे कि आपका पेपर माफ होगा या नहीं होगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी है, या फिर और भी हैदराबाद के अंदर भी है, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे जहां से तुम ग्रेजुएशन करते हो तो यहां के 2 से 3 पेपर तुम्हारे माफ हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी इंस्टीट्यूट्स को बैक करते हैं ये एक्चुअल साइंस के इंस्टीट्यूट्स। अगर तुमने CA का कोर्स किया हुआ है, CFA का कोर्स किया हुआ है, तो भी तुम्हारे कुछ पेपर्स माफ हो जाते हैं जो तुमने वहां पढ़ रखे होते हैं CA और बेसिकली CFA के कोर्स के अंदर। तो कुछ लोग CA करने के बाद एक्चुअल साइंस को करते हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन करने के बाद एक्चुअल साइंस को करते हैं, कुछ लोग 12th के साथ साथ एक्चुअल साइंस करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब 12th के बाद एक्चुअल साइंस करना स्टार्ट कर देते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आप कैसे करना चाहते हो मुझे बताओ कि तुम्हें ये कोर्स इंटरेस्टिंग लगा क्या? क्योंकि दोस्तों है तो इसके अंदर पढ़ने के लिए क्या, मैथ है, स्टैटिस्टिक्स है और इकोनॉमिक्स बहुत सारी है। इकोनॉमिक्स को हल्का मत मान के चलना, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज बहुत सारी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी पड़ती हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स और मैथ्स में, तो आपके लिए एक्चुअल साइंस बना हुआ है, आप इसके लिए जा सकते हो। आप इतना टाइम लगा सकते हो, टाइम की कोई लिमिट नहीं है भाई। यहां पर भी तुम जितने पेपर करते जाते हो, लोग जॉब के साथ साथ इसके पेपर देते हैं। तो ये देख लो, कमाल है एक्चुअल साइंस का। मैंने आपको एक्चुअल साइंस के कोर्स में क्या क्या बताया, देखो सबसे पहले बताता हूं कि इसका काम क्या होता है, फिर इसकी फीस कितनी है, मैं आपको एलिजिबिलिटी भी बता चुका, मैं आपको खर्चा भी बता चुका। रजिस्ट्रेशन का खर्चा इंडियन इंस्टीट्यूट में 3000 लगता है, बाकी फॉरेन में तो है ही नहीं, और फॉरेन से कर करके लोग इंडिया में शिफ्ट होते हैं, तो कहीं से कहीं भी शिफ्ट ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम पेपर देते हो
तो पेपर की भी फीस लगती है, वो 10,000 के आसपास होती है, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, अलग अलग पेपर की अलग अलग फीस होती है, डिपेंड करता है इंडिया से कर रहे हो यूके से कर रहे हो, तो उन सबके खर्चे होते हैं। खर्चा मैंने मोटा मोटा आपको ऊपर ऊपर से कैलकुलेट करके बता दिया। लेकिन अगर तुमने कोई ऐसी डिग्री ले रखी है, सीए है, मैथ्स ऑनर्स है, स्टैट्स ऑनर्स है, उसके बेसिस पे आप अपने पेपर माफ करवाना चाहते हो, एग्जाम्शन लेना चाहते हो, तो एग्जाम्शन के लिए अप्लाई करना पड़ता है और उसकी भी फीस देनी पड़ती है, फ्री एग्जाम्शन नहीं है। कितनी फीस देनी पड़ती है? जो पेपर की फीस है लगभग उसके आसपास ये इंस्टीट्यूट आपसे फीस लेते हैं। ठीक है जी, फिर मैंने बता दिया भाई साहब कितनी अर्निंग आप इसमें कर सकते हो, हर एक चीज, पेपर्स के बारे में बता दिया, टाइम कितना लगेगा उसके बारे में बता दिया। मुझे लगता है कि लगभग सारी चीजें जो आपको इनिशियल लेवल पे जाननी चाहिए कोर्स करने से पहले मैं सब बता चुका हूं। तुम्हारी डिमांड थी, हमने सप्लाई कर दी। और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ये कमेंट सेक्शन खाली है। ठीक है, आप अपनी डिमांड लिखो, रिक्वायरमेंट लिखो, हम धीरे धीरे उसको सप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।